ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आपने कहा कि केंद्र के शीर्ष नेता जो है वो चला रहे हैं, लेकिन आप ही का एक बयान था कि आप अमित शाह को लेकर बोल रहे थे, तो इतना डर क्यों लगता है? क्या अमित शाह से डर क्यों लगता है? अरे मुझे क्यों डर लगे भाई? आपकी तो बातचीत होती थी, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी हमारे दोस्त नहीं है, हमारे दुश्मन है। और रहा कि उनसे हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मल्ला का बेटा कभी किसी से डरा है क्या? हम बुरांगा पूरा देवी के हम वंशज हैं। हम ये सब चीज अगर डरे रहते तो फिर तो राजनीति नहीं करते। कब का उसके गोद में जाके मोदी और अमित शाह या योगी जय जय करते। हम यूपी में जाके 52 सीट पर चुनाव नहीं लड़ जाते। हिंदुस्तान का पहला एनडीए गठबंधन में रहकर बीजेपी से बगावत करके 52 सीट पर हमने लड़ाई लड़ाया। ठीक है, तो हमें कोई डर नहीं। पहले तो हमारे विधायक भी वो खरीद लिए हैं, तो अब ये भी डर नहीं है कि हमारे विधायक कर देंगे। ठीक है, और हम पे कोई ऐसा एलिगेशन लगा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम सरकार में रहकर ईमानदारी से हमने काम किया है। और वो करना होता तो अभी तक कर लिए होते। ठीक है, तो अभी हमको उनसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, अपने पार्टी उनको जो सूट करता है जैसे चलाना वैसे वो चला रहे हैं। बाकी हमको अच्छे काम करना, अपने लोगों के लिए काम करना, अपने जनता के लिए काम करना, उस पर हम लगे हैं। नहीं तो आपने कहा कि यूपी में जाके चुनाव लड़ लिया, तो किसके कहने पे आप चुनाव लड़ गए यूपी में? अरे अपनी पार्टी को, दल को बड़ा करना है। किसी ने दिल्ली से तो नहीं कहा था? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अपने दल को मजबूत करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी जो डे 1 से लड़ाई है वो निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का है। ये आंदोलन से बनी हुई पार्टी विकासशील इंसान पार्टी है। ये मुकेश सहनी या कोई व्यक्ति विशेष ने ये पार्टी नहीं बनाया। लाखों निषाद ने संघर्ष करके गांधी मैदान में 4 नवंबर 2018 को अपनी पार्टी बनाई है। और ये पार्टी सिर्फ निषाद समाज को अधिकार के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए है। और ये आरक्षण तब संभव होगा जब दिल्ली में हमारी पकड़ होगा। तो हम जब अपने आप को बिहार में मजबूत होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे, झारखंड में मजबूत होंगे, तो आने वाला समय में 134 लोकसभा सीट है, यहाँ से हम दर्जन सांसद जब बना लेंगे तो दिल्ली में जो सरकार होंगे वो हमारे सहयोग से सरकार होंगे। उस सरकार में फिर हमारा ताकत होगा। और हम संविधान के दायरे में रहकर हम चाहेंगे कि जो न्याय हो, खास करके निषाद समाज के साथ न्याय किया जा सके, वो किया जाए। जब बंगाल में निषाद को रिजर्वेशन है, आरक्षण एससी का है, या दिल्ली में निषाद को आरक्षण एससी का, तो बिहार में भी होना चाहिए। और मुझे लगता है ये एकदम सिंपल है और होगा। लेकिन इसके लिए हमको अपने पार्टी को, दायरा को बढ़ाना है। और दायरा आने वाला समय में, अभी बिहार इलेक्शन के बाद फिर से उत्तर प्रदेश में तैयारी होगा। रहेंगे तो महागठबंधन के साथ ही ना? हाँ, इसमें कोई आप नहीं जाएंगे? इसमें कोई पिछले चुनाव में 3 अक्टूबर की तारीख थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और आप वहां से निकल गए कि कभी ऐसे हादसा हो जाते हैं। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि ऐसे हादसा फिर से दोबारा ना हो और हादसा को सामना करेंगे। और उस समय में राजनीति में कह सकते कि अनुभव हमें कम था, हमारे छोटे भाई के पास भी अनुभव कम था। और उस समय में गलतफहमी हो गया किसी के कहने से, और हमने भी, यही मोरिया होटल है, हमने जल्दी रिएक्ट कर लिया था। लेकिन हमको लगता है कि इस बार ऐसा नहीं है। अभी हमारे छोटे भाई मैच्योर हो चुके हैं। हम लोग भी 5 साल में हमने देख लिया है कि क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं। हम लोग भी थोड़ा समझदार हो गए हैं। हमने तो देखा ना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, उनको सरकार बनाए, 74 को विधायक बनाए। और उसके बाद वो क्या किए, वो अजगर साहब के जैसे वो हमें निकल गए। हमारे विधायक को खरीद लिए, हमको सरकार से बाहर कर दिए। जो सरकार हम बनाए, अगर हम समर्थन नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। अगर हमारे समर्थन से ही सरकार बने, उस सरकार में हम काम कर रहे थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखे कि एक निषाद समाज का बेटा जो बरसों से गुलाम इनके परिवार के लोग थे, हमारे पैरों तले दबे हुए थे, आज ये मालिक बन गया। ये ऑर्डर कर रहा है, विभाग में काम कर रहे हैं। और इसको अगर नहीं रोका जाएगा तो फ्यूचर में ये बिहार के बड़े पावर बन जाएंगे, इनके पीछे जाना पड़ेगा। तो वो एक षड्यंत्र के तहत वो हमारे विधायक को खरीद लिए और हमको सरकार से बाहर किए। अभी कोई स्कोप नहीं है, भाजपा से हमारे कोई दोस्ती नहीं है। और अभी मजबूती से हम इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में है। और अभी तो हमारे अच्छे संबंध आदरणीय राहुल गांधी जी से भी नहीं, लेकिन उधर से बार बार कहा जाता है कि भाई सीटें रखी गई हैं, ना उधर ही लगेगी। उनको पता है कि बेगर मुकेश सहनी, मल्ला के बेटा के बगैर, केवट के वंशज के बगैर उनके नैया पार नहीं होना है। तो इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं होना है। इस बार हम लोग नाव पे नहीं चढ़ाएंगे, ये क्लियर है। हमारे केवट महाराज, हमारे वंशज जो है भगवान राम को पार लगा दिए थे इस उद्देश्य से कि इस बार हम आपको पार लगा रहे हैं, आप आगे हमको पार लगाइएगा। तो प्रभु राम भी हमको पार नहीं लगाए और उनके ऊपर जो रॉयल्टी कमा रहे हैं, जो राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो भी हम लोगों को समस्या को दूर नहीं कर पाए। तो इस बार हम लोग उधारी में कोई काम नहीं करने वाले। और हम लोग तो खुद स्वयं केवट के वंशज हैं, खुद अभी इतने समझदार हो गए हैं कि खुद अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। कल तक बिहार में निषाद का क्या पहचान था कि सिर्फ मछली मारता है, लेकिन आज बिहार में आपने पूरा यात्रा के दौरान आपने देखा झंडा पटका, आपने देखा पूरा बिहार देश देखने लगा कि अब नहीं, निषाद का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता, बिहार के राजनीति का दशा दिशा सब बदल सकता है। ये ताकत हमने